वर्तमान में बहुत से लोग हैं जो कि झूठी एफआईआर दर्ज करा देते हैं। दहेज के अगर हम मामले देख लें तो दहेज के ऐसे बहुत से मामले हैं जो कि झूठे होते हैं। चूँकि महिलाओं के लिए बहुत सारी विधियां बनाई गई हैं और महिलाओं को सबसे अधिक पीड़ित माना जाता है, तो कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपने इस झूठी एफआईआर लिखाकर अपने इस कानूनी अधिकार का उल्लंघन करती हैं, फ़ायदा उठाती हैं। और भी ऐसे कई मसले हैं जहां पर लोग एक दूसरे की झूठी एफआईआर दर्ज करा देते हैं। तो आज का हमारा वीडियो जो है ऐसे लोगों के लिए है जो कि झूठी एफआईआर से परेशान हैं और उससे बचना चाहते हैं। दहेज आदि की झूठी एफआईआर से कैसे बचें और पुलिस की गिरफ्तारी से खुद को कैसे बचाएं। मैं डॉक्टर इरशाद खानम इसी विषय पर आज आपको बताने वाली हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत कैसे आप किसी झूठी एफआईआर से बच सकते हैं और अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज कर दे तो कैसे आप उससे बचें, पुलिस की गिरफ्तारी से खुद को कैसे बचा सकते हैं और अगर झूठी एफआईआर लिखा दी गई है तो फिर आप तुरंत ये करें और पुलिस की गिरफ्तारी से बचें। कुछ लोग आपसी मतभेद के कारण भी झूठी एफआईआर लिखवा देते हैं। अक्सर ऐसे मामलों में जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है वह पुलिस और न्यायालय के कानूनी झंझटों में फंस जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपस में मतभेद के कारण मतलब छोटी मोटी भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो थाने चले जाते हैं और झूठी एफआईआर को दर्ज करा देते हैं। जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है वो लोग बहुत परेशान होते हैं, पुलिस के झंझट में भी फंसते हैं और न्यायालय के कानूनी झंझटों में भी फंस जाते हैं। और झूठी एफआईआर में क्या होता है कि उनका धन भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है और कई बार तो परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि व्यक्ति का जीवन जो है वो बर्बादी की कगार पर चल पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसी झूठी शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई कर खुद को बचा सकते हैं? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 ऐसी ही धारा है जिसके उपयोग से झूठी एफआईआर से बचा जा सकता है। क्या है धारा 482? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत झूठी लिखाई गई एफआईआर को चैलेंज करते हुए उच्च न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की मांग की जा सकती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो उसके लिए आपको अपने वकील के माध्यम से उच्च न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देना होगा जिसमें पीड़ित पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। यदि पीड़ित के पास अपने बेगुनाही के सबूत हैं जैसे ऑडियो, क्योंकि आजकल तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम है कि आप किसी की बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो अगर आपके पास ऑडियो है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई से दस्तावेज हैं, कोई से पेपर हैं, तो उनको प्रार्थना पत्र के साथ आप लगा सकते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाने से आप उच्च न्यायालय में जो केस दर्ज करोगे वो केस आपका मजबूत होगा। आप कैसे करें धारा 482 का प्रयोग? धारा 482 का प्रयोग जो है वो दो तरह से किया जाता है। पहला, ज़्यादातर दहेज तथा तलाक के मामलों में किया जाता है। इन मामलों में दोनों पक्ष आपसी रजामंदी से सुलह कर लेते हैं, जिसके बाद वधू पक्ष उच्च न्यायालय में वर पक्ष के खिलाफ जो एफआईआर होती है उसको कैंसिल करने का आवेदन देता है, जिसके बाद वर पक्ष के खिलाफ दायर 498 और 406 तथा जो भी धाराओं के अंतर्गत मामले लगाए गए होंगे, दर्ज किए गए होंगे, वो उच्च न्यायालय के आदेश पर बंद कर दिए जाते हैं या तुरंत रुकवा सकते हैं पुलिस की कार्रवाई भी। दूसरा प्रयोग क्या है? आपराधिक मामलों में किया जाता है। मान लीजिए किसी ने आपके खिलाफ मारपीट, चोरी, बलात्कार आदि अन्य किसी प्रकार का षड्यंत्र रचकर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर पुलिस में लिखा दी है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? आप हाई कोर्ट में धारा 482 के तहत
प्रार्थना पत्र दायर करके अपने खिलाफ हो रही पुलिस की कार्रवाई को तुरंत रुकवा सकते हैं। यही नहीं, हाई कोर्ट क्या करेगा, एप्लीकेशन देखकर संबंधित जांच अधिकारी या जांच करने के लिए उसको आवश्यक निर्देश दे सकता है। इस तरह के मामलों में जब तक हाई कोर्ट में धारा 482 के तहत मामला चलता रहेगा, पुलिस आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। यही नहीं, यदि आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है तो वह भी तुरंत प्रभाव से हाईकोर्ट के आदेश आने तक के लिए रुक जाएगा। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है जब आप झूठी एफआईआर के खिलाफ अगर हाईकोर्ट जा रहे हैं तो कानून के तहत आपको एक फ़ाइल तैयार करनी होती है जिसमें एफआईआर की कॉपी तथा आपके प्रार्थना पत्र के साथ साथ आपको जो ज़रूरी एविडेंस लगाने होते हैं, जो गवाह लगाने होते हैं, जो साक्ष्य लगाने होते हैं, जो प्रमाण पत्र मतलब जो डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, या फिर आपको मोबाइल की रिकॉर्डिंग है या ऐसा कोई भी दस्तावेज जो ये सिद्ध करता हो कि जो एफआईआर है वो झूठी है, वो सारे आपको लगाने होंगे। यदि एविडेंस नहीं है तो आप अपने वकील से सलाह मशवरा करके पुलिस में दर्ज शिकायत की लूप होल्स को ध्यान से देखकर उनका उल्लेख करें। इसके अतिरिक्त यदि आपके पक्ष में कोई गवाह है तो उसका उल्लेख भी आप उसके अंदर कर सकते हैं। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखकर अगर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मामला दर्ज कराते हैं, कहाँ पर दर्ज कराना है आपको, उच्च न्यायालय में जाकर, तो आपको जो है दहेज की झूठी एफआईआर से राहत मिल सकती है, पुलिस की गिरफ्तारी से आप बच सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।